नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है? ऑप्शन है असम हिमालय, गढ़वाल हिमालय, पंजाब हिमालय और ऑप्शन डी है नेपाल हिमालय। तो साथियों, नंदा देवी चोटी जो है आपका गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गढ़वाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? इसका ऑप्शन है बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर या फिर ऑप्शन डी है ऋषिपत्तन। तो कौन सा बौद्ध स्थल है जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका बोधगया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बोधगया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो यह आपका इंद्र देवता को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंद्र देवता। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टोकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो टोकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो यह आपका कृषि के विकास पर केंद्रित थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि के विकास पर। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह आपका हाइरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है मैकेंजी नदी, वोल्गा नदी, सेंट लॉरेंस नदी या फिर ऑप्शन डी है फ्रेजर नदी। तो कनाडा की सबसे लंबी नदी जो है आपका मैकेंजी नदी है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो यह आपका सुल्तान जैनुल आबिदीन था। कौन? सुल्तान जैनुल आबिदीन। अर्थात प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संरक्षी बल है? तो कौन सा एक संरक्षी बल है? तो संरक्षी बल जो है आपका यह है गुरुत्वाकर्षण बल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध केशवानंद भारती का मामला निम्न में से किस मुद्दे से जुड़ा था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध केशवानंद भारती का मामला निम्न में से किस मुद्दे से जुड़ा था? तो यह आपका प्रस्तावना में संशोधन से जुड़ा था। किससे? प्रस्तावना में संशोधन से। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन दिया गया है विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है विधानसभा। तो राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विधानसभा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? संघ की भाषा,
दल बदल कानून, अखिल भारतीय सेवाएं, या फिर ऑप्शन डी है वेतन भत्तों से। तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है आपका दल बदल कानून से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिप्रोटिक अम्ल है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा डिप्रोटिक अम्ल है? तो यह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद, राजा राम मोहन राय, या फिर ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वैष्णव धर्म में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? ऑप्शन है कन्नौज, पाटन, मालवा, या फिर अजमेर। तो गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कन्नौज। वेल्ड किस प्रकार के घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वेल्ड किस प्रकार के घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो वेल्ड किस प्रकार के घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो यह आपका शीतोष्ण कटिबंधीय में शामिल की जाती है। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? लानोज, पंपास, प्रेरी, या फिर वेल्ड। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वेल्ड। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, या फिर हरियाणा। तो मेरे प्यारे साथियों, जयसमंद झील जो है आपका राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात ताल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सात ताल झील जो है आपका किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, या फिर गुजरात। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड। सात ताल झील जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो सर्वप्रथम लोकसभा का गठन जो है आपका 1952 ईस्वी में हुआ था। कब? 1952 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे लानोज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लानोज। अगला प्रश्न है, पैडंग क्या है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि पैडंग जो है क्या है। तो पैडंग जो है आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तिलैया परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, या फिर झारखंड। तो तिलैया परियोजना जो है आपका झारखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड में। भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई?
तो आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई थी? 2019 में, 2018 में, 2016 या फिर 2021 में? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? तो भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान जो है आपका, यह 2018 में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2018 में। अगर डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 9 जुलाई। कब? 9 जुलाई 2018 में भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान की जो है आपका शुरुआत की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा वर्णित है? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 343 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह आपका लक्षद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लक्षद्वीप है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 17.7% है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सिग्मो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम, त्रिपुरा, गोवा या फिर मिजोरम? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा। सिग्मो जो है आपका गोवा राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, 6, 8 या फिर 7? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या जो है आपका 7 होती है। मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 2 मई, 1 मई, 2 जून या फिर 1 जून? तो मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 मई। वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? ऑप्शन है केरल, नागालैंड, गोवा या फिर पश्चिम बंगाल। तो वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो यह आपका नागालैंड है। तो प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो उसमें आप सबसे कम पूछा गया था और इसमें आपसे सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो यह आपका मेघालय है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेघालय। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 60 है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो यह आपको विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी? तो राधा रेड्डी जो है आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कुचिपुड़ी। साथियों, कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय और लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। भरतनाट्यम की बात की जाए तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम की बात की जाए और कथकली की बात की जाए तो ये दोनों नृत्य आपका कहाँ का है? तो केरल का है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1961 से 1971 के दशक में। तो आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी? तो आपका उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है कि किस दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी? तो यह है आपका 1960 के 1961 71 के दशक में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1961 से 1971 के दशक में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आद्य शिव। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आद्य शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो यह आपका लोथल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? दासों का टीला, मृतकों का टीला, कंकाल का टीला, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मृतकों का टीला। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, या फिर अफ्रीका महाद्वीप? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह आपका एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7। विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो यह आपका विनिपेग है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कालीबंगा में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है आपका त्रिभुजाकार था। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, या फिर यूरोप महाद्वीप। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो यह आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य जिसे चाणक्य के भी नाम से जाना जाता है किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य अर्थात चाणक्य जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था?
तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? ऑप्शन है चाणक्य, अशोक, उमागुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो साथियों यह आपका अशोक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक। अशोक को जो है देवान पियादसी के भी नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत की श्रृंफ राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन है नेल्लोर को, जैसलमेर को, गंगटोक को या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की श्रृंफ राजधानी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।